नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगभग एक महीने पहले ये खबर आपने देखी होगी। इसे सभी अखबारों में प्रमुखता से छापा गया था और आज तक वगैरह ने इसे अपने न्यूज़ चैनल पर भी चलाया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की लगभग 45,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी और इतने पद रिक्त बताए गए हैं। दैनिक भास्कर ने भी ये खबर छापी थी। यूपी में दिसंबर तक 1.5 लाख पदों पर भर्तियाँ, टीचर की 45,000 वैकेंसी और बाकायदा इसके बारे में पूरी लिस्ट यहाँ पर छापी गई थी कि यूपी ट्रिपल एस सी 21,000 पदों पर भर्तियाँ निकालेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10,000 वैकेंसी निकालेगा। टीचर और होमगार्ड में बम्पर वैकेंसी। तो कहा गया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक 45,000, इसके अलावा 8,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, 3500 उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और भी कई सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में जो सहायक अध्यापक के लिए 45,000 पद बताए जा रहे थे, तो उस पर एक IGRS डाला गया था जिसका उत्तर आया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में श्री अनुराग पांडे दातागंज। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या IGRS के संबंध में। तो ये जो पूरा मैटर है ये 45,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है और जो डेटा लगभग मतलब एक महीने पहले शो हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में 45,000 पद प्राइमरी में रिक्त हैं और इस पर भर्ती शीघ्र की जाएगी। अखबारों में भी और अन्य सोशल मीडिया सोर्सेज पर भी इसकी जानकारी खूब प्रचारित और प्रसारित की गई थी। तो उसको क्लियर करने के बारे में यह IGRS डाला गया था। इसमें क्या आंसर दिया गया है सचिव के द्वारा, यही आपको देखना होगा। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आया है कि कृपया उपर्युक्त विषयक IGRS संदर्भ संख्या 10 के माध्यम से आप द्वारा परीक्षा की गई है कि 8 जून को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिक्त पदों का डाटा मांगा था, तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की खबर चल रही है कि डाटा प्राप्त हुआ है, वो क्या सच है, जो सभी अखबारों और आज तक न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया। बताने का कष्ट करें कि सही है या गलत। ठीक है, तो ये IGRS डाला गया था। तो संदर्भगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई तद विषयक निर्गत शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में निहित प्रावधान के अनुसार नियमानुसार संपादित की जा रही है। खैर ये लाइन तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्टरी हो गई। अब मुख्य रूप से जो बात कही जा रही है वो इस लाइन में है, इसको ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है कि वर्तमान में शासन की अधिसूचना संख्या 415/79 1/2023 1/14/2023, मतलब यहाँ पर जो संदर्भ है ये 2023 का है, दिनांक 21 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया जा चुका है। संप्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्रवाई उक्त नवीन आयोग द्वारा की जाएगी। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। भवदी सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। प्रतिलिपि जो है भेजी गई विशेष सचिव को, महानिदेशक को और शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सवाल पूछा गया था कि जो 45,000 शिक्षक भर्ती की खबर चल रही है क्या वो सच है। इसके बारे में यहाँ पर जो उत्तर आया है आपने देखा। कहा जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा चुका है और जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्रवाई उक्त नवीन आयोग द्वारा की जाएगी। बस यही दो बातें यहाँ पर, मतलब पूछा गया कि 45,000 की खबर क्या सच है, तो कह रहे हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्रवाई उक्त नवीन आयोग द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर समय सीमा नहीं दी गई है और ना ही ये कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया अभी किस हालत में है। तो स्टेटस के बारे में और समय के बारे में यहाँ पर कुछ पता नहीं है। बाकी जो स्टेटस है ये आपके सामने है और यही यहाँ पर आंसर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और कैबिनेट का फैसला SC ST आरक्षण में नहीं होगी क्रीमी लेयर। तो चलो एक अच्छी खबर आ रही है SC ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, क्योंकि जब से ये मामला चल रहा था कि SC ST में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बनाया जाएगा, तब से काफ़ी परेशानी हो रही थी इस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे उनको। फिलहाल यहाँ पर कैबिनेट का फैसला ये है कि SC ST आरक्षण में नहीं होगी क्रीमी लेयर।
तो कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने के बाद स्थिति स्पष्ट की है। वैष्णव ने कहा कि संविधान के प्रावधानों पर चलेंगे और SC ST के कल्याण में प्रतिबद्ध मोदी। तो यहाँ पर देखिए जो पूरा मामला है इसको एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए गए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को ही कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि SC ST आरक्षण के बारे में हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। कैबिनेट की स्पष्ट राय थी कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए दृढ़ है और संविधान के अनुसार SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि SC ST का आरक्षण संविधान के अनुसार ही लागू होगा। यह पूछे जाने पर कि यह मुद्दा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने उठाया या प्रधानमंत्री ने, तो वैष्णव ने कहा कि इस पूरे कैबिनेट की सुविचारित राय थी। मतलब ये जो पूरा निर्णय लिया गया इस पर पूरे कैबिनेट की सुविचारित राय थी। इसे प्रधानमंत्री या जो अधिकारिता मंत्री हैं किसने उठाया, तो उन्होंने कहा कि इस पर सभी की राय है यही। और कैबिनेट की बैठक से पहले SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चिंतित इस वर्ग के सांसदों ने दिन में PM मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने इन सांसदों को भी आश्वासन दिया था कि इस आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं किया जाएगा। सांसदों ने कोटा के अंदर कोटा वाले फैसले को भी लागू न करने की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बारे में विचार करने का आश्वासन दिया था। फिलहाल एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि SC ST आरक्षण में कोई क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा और ये आरक्षण जिस प्रकार से लागू हो रहा था उसी प्रकार से लागू किया जाएगा। और सिपाही भर्ती परीक्षा पहली पाली 10 बजे से, दूसरी पाली 3 बजे से। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है दोबारा से। और बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। प्रत्येक दिन पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। और जो अभ्यर्थी हैं वो जो वेबसाइट है उसको देखते रहें। अल्पसंख्यक विद्यालयों के प्रबंधकों से छीना भर्ती का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। तो 3 को सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर पर सुनवाई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारी भर्ती का अधिकार प्रदेश सरकार ने प्रबंधकों से ले लिया है और इन विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। इसे प्रबंधकों में नाराजगी है और वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में सुनवाई अब 3 सितंबर को होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के 128 माध्यमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज। इनमें से 13 जो हैं वो इंटर कॉलेज प्रयागराज में हैं। संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इन विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती का अधिकार प्रबंधक को था। वह जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति लेकर भर्ती करते थे। 2017 से प्रदेश के किसी विद्यालय में भर्ती की अनुमति नहीं दी गई। 2019 में प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए नया आयोग गठित कर दिया और कहा कि वर्तमान समय में अब जो भर्तियां होंगी वो इसी आयोग के द्वारा की जाएंगी। तो मार्च में नवगठित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के 12 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। यही आयोग अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती करेगा। इससे प्रबंधकों का अधिकार खत्म हो गया। तो बस इसी अधिकार के खिलाफ दौलत हुसैन इंटर कॉलेज प्रयागराज के प्रबंधक चौधरी नियाज अहमद समेत 40 प्रबंधकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूर्व की भांति अधिकार की मांग की है। इस पर जो अगली सुनवाई है वो 3 सितंबर को की जाएगी। और अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा का CCTV फुटेज हाईकोर्ट में तलब किया गया है। कहा गया कि टाइपिंग परीक्षा के दौरान बिजली कट गई थी, तो इससे जो समय था अभ्यर्थियों का वो जाया हुआ। तो इसके लिए अब कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, जो रिकॉर्डिंग हुई है वो आप उपलब्ध कराएं, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। कहा गया था कि 28 जून को जो लोक सेवा आयोग में टाइपिंग परीक्षा चल रही थी तो बिजली चली गई थी और कई कंप्यूटर बंद हो गए थे और कुछ में तकनीकी गड़बड़ी भी पैदा हो गई थी। इससे अभ्यर्थी जो थे वो निर्धारित समय में अपना जो समय था उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। और देखो, कल होने वाली नीट PG को स्थगित करने से शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कहा कि 5 छात्रों के लिए 2 लाख का कैरियर खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो जो नीट PG की परीक्षा थी उसको स्थगित करने की बात यहाँ पर चल रही थी। एक याचिका डाली गई थी। तो 5 छात्रों के लिए 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। याचिका में दावा किया गया था कि उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। तो ये पूरा मामला था। और साथ ही साथ देखिए, चलते चलते आपको बता दें कि भारत को 6ठा पदक मिला है
पेरिस ओलंपिक में, और ये छठा पदक कांस्य है। अब तक हम लोग कुल मिला के 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीत चुके हैं। पेरिस ओलंपिक 11 अगस्त यानी कि कल समाप्त हो रहा है। तो ये आज की न्यूज अपडेट है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखो, आप लोग करंट अफेयर जरूर पढ़ा करो। करंट अफेयर के बारे में मैं प्रतिदिन बताता हूँ आप लोगों को। करंट अफेयर आप चाहे इस चैनल से पढ़िए, चाहे आप कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर पढ़ें, क्योंकि इसी से आपकी हर परीक्षा में लगभग 20 से 25% जो आपका पोर्शन होता है वो कवर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।